नमस्कार दोस्तों। वंस अगेन आई हैव कम विद अनदर वीडियो। देखिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जिसका प्रयोग हम नाउन से पहले करते हैं। किसी नाउन को निश्चित करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, जबकि डेफिनिट में हम द का प्रयोग करते हैं। मैं आपको सब बताऊंगा कहाँ हम द बोलते हैं और कहाँ हम दी बोलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा आज का टॉपिक रहेगा इनडेफिनिट आर्टिकल्स। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो किसी शब्द को निश्चित के रूप में न बनाए वे इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स से कोई भी नाउन निश्चित नहीं होती। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। लेट्स स्टार्ट। मैंने कहा ए बॉय इज हियर। एक लड़का यहाँ है। अब मुझे पता नहीं एक लड़का कौन है। ए माने होता है कोई, एनी, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने इसी से पहले दा लगा दिया तो समझ लेना वही जिसको हम जानते हैं। लेकिन दा के बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पे ए एन के बारे में। सो स्टार्ट नाउ। देखो, पहला यूज़ हम क्या करते हैं कि ध्यान दीजिएगा, जो भी शब्द वोवेल से शुरू होता है उस शब्द से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, और जो भी शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उस शब्द से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, एन ऑरेंज। यहाँ जो शब्द की शुरुआत है वो वोवेल से है, इसलिए यहाँ पे एन लगा। एन एलिफेंट, यहाँ पे जब शब्द की शुरुआत वो ई से है, वोवेल है, इसलिए यहाँ पे एन लगा। और यहाँ पे ए बॉय, बी इज अ कॉन्सोनेंट। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बी इज अ कॉन्सोनेंट। सो बी से पहले हमने क्या लगाया, ए का प्रयोग करा। ये पहला यूज है इनडेफिनिट आर्टिकल का। सेकंड यूज देखते हैं यहाँ पे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। मान लीजिए आप किसी शब्द को इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी के सामने, वहाँ हमेशा हम इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखा हुआ किसी कहानी में, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड ए किंग। यहाँ हम बता रहे हैं, कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। एक समय की बात थी, आप देख सकते हो ए आ गया। एक समय की बात थी, एक राजा रहता था। तो ध्यान रखना, जब किसी भी नाउन को आप किसी के सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हो उस कंडीशन में आपको इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। इसका थर्ड यूज देखिएगा, जब वर्ब नाउन के रूप में प्रयोग हो तो उस कंडीशन में भी हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। देखिए गाइज, आपने देखा होगा वर्ब भी नाउन के रूप में काम करती है। जब वर्ब नाउन के रूप में वर्क करती है तो उस कंडीशन में हम उस नाउन से पहले आर्टिकल लगाते हैं, और वो आर्टिकल हमारा इनडेफिनिट लगता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही वेंट फॉर ए वॉक, यानी कि वो घूमने के लिए गया, एक वॉक के लिए गया। आई हैड ए टॉक विद सोहन, मेरी सोहन से बातचीत हुई। आई वॉन्ट ए राइड, ये मीन्स दैट मैं एक राइड चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि हम कब अक्सर दोस्तों से कहते हैं कि मुझे एक राइड चाहिए आपकी बाइक पर। तो ध्यान दीजिए, राइड क्या एक वर्ब है, लेकिन मैंने यहाँ नाउन के रूप में प्रयोग किया, तो इसलिए इससे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल आ गया। ही वेंट फॉर ए वॉक, वॉक भी एक वर्ब है, लेकिन यहाँ मैंने नाउन के रूप में लिया, इससे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल आ गया। आई हैड टॉक विद सोहन, टॉक भी एक वर्ब है, लेकिन यहाँ नाउन के रूप में लिया, इससे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल आ गया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा कहाँ कहाँ हम इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और कहाँ कहाँ हम इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, और कहाँ ये अपवाद है और कहाँ इसका प्रयोग होता है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डेफिनिट आर्टिकल, यानी कि आई विल give full information about articles. Please don't miss my video, watch my video, and please comment on my work if you like my work. And have a nice day and all the best. Keep on watching my video.